एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, इसमें कोई भी डायपोल रखा गया है। सपोज ये डायपोल रखा गया है, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये अब तक सीख चुके हैं, क्योंकि अगर कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो रोटेट करेगा, तो रोटेशन के कारण वर्क निकालना है। सपोज ये देख लीजिए, इसका मिड पॉइंट है O, और ये एंगल अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रखा है वो सपोज θ1 डिस्टेंस पर रखा है, एंगल पर रखा है θ1, ओके। अब मैंने क्या किया, इसे अगर मैं रोटेट कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन किस में रहता है, ऐसे रहता है ना, उसी की डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट हो जाए। तो डायपोल मूवमेंट नाउ अभी क्या है, डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ओके। अब मैंने इसे रोटेट करा दिया, θ1 से θ2 कर दिया, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से डायपोल को रोटेट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रोटेट करा रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। और जो वर्क करना पड़ेगा उसी को हम फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब एंगल क्या हो गया, मीन पोजीशन θ2, कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमारा यही क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय डायपोल कब रोटेशन कराने में एक्शन फील्ड के अगेंस्ट, तो क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं, मैंने लेट कर लिया, लेट द डायपोल बी टर्न फर्दर थ्रू dθ, ओके। देखिए असल में होता क्या है, आप वर्क डन हम निकालते थे, वर्क डन आपको पता है, वर्क डन इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर स्मॉलेस्ट ऑफ वर्क डन कब होता था, जब आप स्मॉल फोर्स लगाएं या फिर आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करें तो वर्क क्या हो जाता था, स्मॉल। तो अभी मैंने क्या मान लिया, इसमें जो एंगल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बहुत ही स्मॉल है, dθ, ठीक है। तो इसके कारण वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dθ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप जानते हैं वर्क डन इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ रोटेशन वर्क है तो यहाँ मूवमेंट ऑफ फोर्स आएगा, जिसे हम टॉर्क बोलते हैं, डॉट dθ वेक्टर। बट मूवमेंट ऑफ फोर्स और उसका डायरेक्शन सेम होगा तो आप टाउ dθ लिखेंगे। टाउ इक्वल आप जानते हैं टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल PE sin θ, ओके। रोटेशन मोमेंट आपको बता दिया था टॉर्क क्या होता है। तो टोटल वर्क डन हमें निकालना है, टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, टोटल वर्क डन फ्रॉम θ1 टू θ2। पहले ऐसे था, θ1 से θ2 वर्क रोटेट कराने में क्या वर्क करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। तो टोटल वर्क डन यानी W, तो θ1 टू θ2, तो PE sin θ dθ, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप इंटीग्रेट करना हम जानते हैं, P बाहर आ जाएगा क्योंकि सेम है, एक ही डायपोल है, E यूनिफॉर्म है, तो इसका हम हो नहीं सकता। तो θ1 टू θ2 sin θ dθ PE, इंटीग्रेशन ऑफ sin θ आप अच्छे से जानते हैं, माइनस कॉस θ, ठीक है, θ1 टू θ2। माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं, माइनस PE। अब आप अपर लिमिट पहले लिखते हैं, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, क्लियर, ओके। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अगर माइनस का इंटू कर देंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, PE, ये कॉस θ1 पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस θ2 नेगेटिव, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अगर ऐसा होता कि ये डायपोल, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ऐसे रखा था, ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा था, तब एंगल क्या होगा, θ1 जीरो हो जाएगा। उसके लिए θ1 क्या हो जाएगा, F θ1 जीरो, क्लियर। फिर अब मैंने इसे रोटेट करा दिया इस तरीके से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिससे मैंने मान लिया θ, तो θ2 फाइनल एंगल क्या हो गया, θ। तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था तो उससे θ एंगल रोटेट कराने में वर्क क्या होगा, तो θ1 जीरो, θ2
थीटा, क्योंकि थीटा वन इनिशियल एंगल जब वो उसी डायरेक्शन में रखा है तो इनिशियल एंगल क्या हो गया 0 और फाइनल एंगल मैंने थीटा ऐड कर लिया तो थीटा वन 0। आप इसे वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल पी ई कॉस थीटा वन 0 कॉस 0 माइनस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, देन वर्क डन पी ई वैल्यू ऑफ कॉस 0 1 कॉस थीटा। ठीक है, अगर कभी भी किसी भी डायपोल को अगर एक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उसे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा डिग्री पर रोटेट करा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा P1 माइनस कॉस थीटा। ओके, चलिए इस डायपोल को अगर हम 90 डिग्री पर, अगर सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उसी डायरेक्शन में, बट इसे मैंने परपेंडिकुलर रोटेट करा दिया। ठीक है, 90, पहले क्या था 0, तो थीटा कितना रोटेट करा है 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हम निकालें कॉस 90 क्या हो जाता है 1, क्लियर, कॉस 90 1, तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका भैया, कॉस 90 0 होता है तो वर्क डन आ जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस 90 0, देन वर्क डन इज इक्वल टू पी ई। ओके, अच्छा अगर इसे हम किस सेकेंड 180 एंगल पर रोटेट कर दें, कहने का मीन्स क्या है, पहले नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरीके से रखा गया है, इसे जस्ट हमने अपोजिट कर दिया, अपोजिट रोटेट करा दिया, इसे हमने क्या कर दिया नेगेटिव इधर हो जाए पॉजिटिव इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही डायरेक्शन है सेम, तो क्या होगा, तो थीटा कॉस 180 क्या हो जाता है आप याद रखें -1, तो वर्क डन इक्वल क्या हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस 180 -1। ठीक है, 1 माइनस, तो पी ई 1 + 1 दैट वर्क डन इज इक्वल टू 2p। तो अगर हम कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, डायपोल इस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है जब कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा गया हो, अगर उसे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, अगर उसे आप अपोजिट, तो ये कंडीशन हो जाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल, तो करने के लिए वर्क क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। क्लियर, ये आपका वर्क डन क्या होगा मैक्सिमम। तो आपने इसमें क्या पढ़ा, वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क इक्वल पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर, ओके, थैंक यू।